नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम मुखिया जी मैदान में। आज इसी क्रम में हम पहुंचे हैं नोखा प्रखंड के छतौना पंचायत में, जहां हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं छतौना पंचायत से उम्मीदवार हैं तृप्ति कुमारी जी। तो सबसे पहले मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं भी आपके चैनल को स्वागत करती हूँ। मैडम सबसे पहला सवाल, चूँकि आप पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, गांव-गांव घूम रही हैं, काफ़ी लोग आपके साथ घूम रहे हैं, क्या माहौल है छतौना पंचायत का? देखिए, हम जब फर्स्ट बार में घूमना जब स्टार्ट किए थे इस पंचायत में, उस समय तो मूवमेंट अच्छा था ही, लेकिन अब जब दोबारा हम घूम रहे हैं, चाहे जो दोबारा हो, चाहे 3 बार हो, चाहे जो भी हो, जब अब घूम रहे हैं, अब जेंट्स पर्सन के साथ साथ महिलाएं में भी बहुत सारी जागरूकता आ चुकी है और इस पंचायत से मुझे भरपूर सहयोग मिल रहा है और भरपूर प्यार भी मिल रहा है, जिसके चलते मुझे आशा नहीं, मैंने विश्वास है कि इस बार हम अपना चुनाव जीत जाएंगे। मैडम चूँकि इस बार प्रखंड में मुखिया पद के लिए खासकर आपके पंचायत में हमें जहाँ तक जानकारी है 7-8 एनार कटा है, लेकिन लड़ाई 3-4 लोगों में से ही है। आपका लड़ाई किससे है? देखिए, मेरा तो लड़ाई किसी से नहीं, हमसे सबका लड़ाई है और मैं किसी से लड़ाई नहीं करूँगी और मैं अपने आप को ही इस प्रत्याशी में आभार व्यक्त करती हूँ कि जनता मुझे एक बार समझे और मुझे एक बार इस मौका में आने का मौका दिया जाए ताकि मैं अपना भी काम कर सकूँ। आप चूँकि पहली बार चुनाव में हैं, पहले कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, सीधे एक गृहिणी से मुखिया बनने का सपना कहाँ से आ गया? ये तो बात सच है, मेरा एजुकेशन ऑलरेडी हम बीएड कर चुके हैं, मुझे टीचर बनने का इच्छा था। ये भी सच है कि मुझे राजनीतिक में आना नहीं था, लेकिन मैं इसलिए आई हूँ कि इस पंचायत के जितने भी जनता हैं अपने अपने काम से संतुष्ट नहीं हैं, अपनी अपनी आवश्यकताओं से संतुष्ट नहीं हैं। हम इसलिए आए हैं कि अगर इस पंचायत की जनता मुझे मौका दे तो मैं उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकूं और प्रत्येक गांव में प्रत्येक मंथ एक मुखिया जनता दरबार लगे, जिसमें पूरे जनताओं की जो भी समस्याएं हैं और वो समस्याएं जो मुखिया से हो सके, जो मुझसे हो सके, मैं उस समस्याओं को पूर्णतः कोशिश करूंगी, भरपूर कोशिश करूंगी। आप एक चीज़ कह रही थी कि लोग संतुष्ट नहीं है, इसका सीधा मतलब है कि पहले वाले मुखिया जी ने काम नहीं किया है। यस, ये तो बात सच है। इसलिए कि देखिए, मुझे ये पता नहीं था, लेकिन जब मतलब थोड़ा थोड़ा पता था कि मतलब इस पंचायत की जनता है जो संतुष्ट नहीं है, लेकिन जब हम घूमना स्टार्ट किए, जब इस फील्ड में रनिंग करना स्टार्ट किए, जिससे पता चला कि बहुत सारे गरीब मजदूर हैं, चाहे जो गरीब इंसान है, उसके पास ज़मीन नहीं है, वो भूमिहीन है, उनके पास घर रहने के लिए घर नहीं है, इंदिरा आवास नहीं है। बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं कि इस कोरोना काल में आप देख ही रहे हैं कि लोग एक दाना के लिए तरस रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इस पंचायत में हैं ऐसे लोग कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, माने बहुत सारे दिक्कतों की तो मानते कोई अंत ही नहीं है। कमियों की कमी नहीं है। कमियों पे हम बात करेंगे, उससे पहले हम जानना चाहेंगे, चूँकि बिहार सरकार का एक बहुत बड़ा स्कीम है, आवास का बहुत बड़ा फैक्टर है, गरीबों को इंदिरा आवास देना है, उसमें आखिर पिछले वाले मुखिया जी कितना कार्य है? क्या सबको आवास मिल गया है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बहुत सारे, जैसे भटौली गांव हो गया, मान लीजिए सपोर्ट एट, वहाँ पर हम गए, बहुत सारे समझिए जनता या गरीब मजदूर हैं, उनको तो मतलब मान लीजिए ऐसा जर्जर स्थिति है कि इस बारिश में अगर ठीक है लोग बच गया, घर तो बच गया, नहीं तो उस सबका घर ऐसा है कि इस बारिश में कब गिर जाएगा कोई भरोसा नहीं है। और उस इंसान को इंदिरा आवास नहीं मिला है, जबकि मतलब उस सब आदमी का कंप्लेन अगर किया जाता है, अगर सर्वे करने लोग आए तो समय नहीं लगेगा मिलने में, समझ जाइए, समय नहीं कुछ लगेगा। सर्वे किया गया तो उसमें वो लोग का नाम नहीं आया है क्या? नहीं आया होगा तभी तो नहीं मिला, ये भी तो बात सच है। अगर अभी इंदिरा आवास फेज़ 3 में कुछ काम हो रहा था सर्वे का, उसमें भी नाम नहीं आया है। नहीं सर, नहीं आया है। इंदिरा आवास के बाद एक और चीज़ आता है, चूँकि कुछ लोग, मान लीजिए कुछ लोगों का ज़मीन है, आवास नहीं है, मिट्टी का घर है, कुछ लोगों के पास तो ज़मीन ही नहीं है, जिनको 3 डिसमिल ज़मीन सरकार के द्वारा देना है, तो उसमें आपके कहाँ तक वो इस पंचायत में काम हो पाया है? कुछ किसी को मिला है क्या 3 डिसमिल ज़मीन किसी गरीब को?
नहीं नहीं नहीं, किसी को नहीं मिला है। मान लीजिए देखिए, वो ज़मीन तो मिलने की दूर की बात है, ठीक है ना। मान लीजिए जिसके पास ज़मीन है वो तो ज़मीन देकर इंदिरा आवास देना वो तो बहुत टफ ही हुआ। मान लीजिए जिसके पास लेकिन ज़मीन है उसको तो इंदिरा आवास मिलवे नहीं किया। मान लीजिए एक बात कह रहे हैं, तो जिसके पास ज़मीन नहीं है तो वो तो और उसको तो मिलना मान लीजिए कि हालत और बुरा है। हाँ संभव है। ऐसे ही मजबूरी में जीवन बसर मजबूरी कर में रहे हैं। अपना इधर उधर अपना समय काट रहा होगा लोग। तो मैडम अगला बात, चूँकि अब आपकी बात करेंगे, अब तो पिछले वाले मुखिया जी की बात हो गई। आप जब गांव में जा रही हैं तो लोगों से क्या कह रही हैं, क्या करेंगी आप? चूँकि चुनाव में अगर आप चुनाव जीत जाती हैं, क्या विज़न है आपका? देखिए, हम तो अपना फर्स्ट ही में आपसे बताएं कि अगर हम इस पंचायत के जनता मुझे सपोर्ट किए है ना, अगर मेरी सरकार बन जाती है तो देखिए फर्स्ट में मेरा यही मुद्दा रहेगा कि मैं हर एक गाँव में, आपसे पहले भी ये बात बोल चुके हैं, हर एक गाँव में प्रत्येक मंथ जनता दरबार लगाऊंगी और उस दरबार में जितने भी मतलब जनता की समस्याएं हैं उसे पूर्णतः कोशिश करूंगी कि उनकी समस्या का समाधान हो सके। और जिसका इंदिरा आवास नहीं है, राशन कार्ड वगैरह जो भी समस्याएं हैं, मैं उस सब को जल्द से जल्द प्रयास करूंगी कि उसको बनवा दिया जाए। क्योंकि ये तो मतलब नॉमिनल काम होगा, कुछ नया क्या करेंगे? कुछ नया विज़न लेके आप आई हैं क्या पंचायत में? नया रीजन में यही है ना कि मान लीजिए कि जो गरीब जनता है उनको, जिसके पास ज़मीन नहीं है उसे ज़मीन दिलवाना। मान लीजिए गली गली में जो मेन गली है उस सब में लाइट वाइट लगवा देना। जो भी हो, चाहे एक 6 मंथ पर ही हो, एक रोज़गार मेला लगाया जाए जिसमें जितने भी इस पंचायत के, जी हम उसी के लिए आपको बोल रहे थे, क्योंकि रोजगार पंचायत में गरीब इंसान भटक रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, कोशिश किया जाए किसी पंचायत में उनको रोजगार मिले ताकि वो अपने बाल बच्चे के साथ आराम से रह सके। मैडम सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्योंकि ये जनरल सीट है, सब पुरुष उम्मीदवार ही हैं, आप एक अकेली महिला उम्मीदवार हैं, डर नहीं लगता है क्या? या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगता। देखिए, हम अपने लिए नहीं आए हैं, डरता वो लोग है जो अपने बारे में सोचता है। हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं, हम पूरे जनते को लेकर चल रहे हैं। और मेरा यही मुद्दा है, चाहे मेरा यही मतलब अपना एक मोटिवेट है कि नहीं, हम इस पंचायत में आए हैं तो जितने भी मेरी माताएं बहनें या मेरी बच्चियां हैं, देख रहे हैं कि इस कोरोना काल में मास्क लोग इधर उधर इस दर्जी से उस दर्जी से आप बनवा के लोग इधर उधर बांट देता है। जितने भी मुखिया जी के पास फंड आया था आप देख ही रहे तो थे, बांटना था मास्क सब। हाँ सब बांटना था। किसी भी इस पंचायत में बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं कि अपना सिलाई मशीन आराम से चला सकती है, सीखी हुई है, सब चीज़ कर सकती है उस सब के पास, लेकिन ऐसा नहीं जा रहा था वो सामान कि वो अपना सी के एक मास्क पर 1 रुपया भी कमा सके इस कोरोना काल में अपना जीवन छोटा सा रोजगार हो सकता है। हाँ, बस मेरा यही मुद्दा है कि इस पंचायत में चाहे बाहर से भी जो भी इस मतलब अक्सर इस गांव के लिए, इस पंचायत के लिए, कि बाहर से भी रोजगार लाया जाए और माताएं बहनें और मेरी जितनी भी बच्चियां हैं अपने पंचायत में ही रह के, कि देखिए सबके पास संभावना नहीं है कि सब मार्केट पर जाके ही काम कर पाएगा। आप तो ऑलरेडी समझ रहे हैं इस बात को। तो मेरा विचार यही है कि बाहर से भी काम लाया जाए और ला के इस पंचायत में जितने भी महिलाओं को रोजगार देने का मुख्य उद्देश्य रोजगार दिया जाए ताकि वो अपने घर में ही रह के अपना काम कर सके। और अपने अभी तक जो प्रचलन है बिहार में, चूँकि सब लोग कमीशन वगैरह का हर जगह सीन आता है, 40% 30% पर काम हो रहा है, क्या तृप्ति कुमारी भी इस प्रथा को आगे बढ़ाएंगी या फिर कुछ नया करेंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए, हम इस चीज़ से सख्त खिलाफ हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 30% 40% पर दे के और पूरे जनता का ही। देखिए ये यहाँ पर जो भी काम आएगा, मान लीजिए जो भी प्रत्याशी जीत रहा है तो जो भी काम आ रहा है वो पर्सनल के लिए तो आ नहीं रहा है, इस पूरे पंचायत या पूरे जनता के लिए आ रहा है। तो ऐसा ना हो कि 30-40% पर अपना जो भी कमीशन देकर और पूरा का पूरा मतलब हड़प लिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो जो फंड आ रहा है वो मेरा नहीं है, इस पूरे जनता का है। तो जो भी फंड आए, जो भी इस जनता का रोजगार आए वो सबको मिले। और हम चाहेंगे कि इस पंचायत की पूरे जनता मेरे से खुशहाल रहे। क्योंकि आप अभी बहुत उम्र भी नहीं हो रहा है, एक तरह से कहा जाए कि आप युवा ही हैं। युवाओं के लिए क्या कहेंगे आप? युवाओं के लिए तो देखिए, हम तो फर्स्ट में यही चाहेंगे कि मेरे जितने भी इस पंचायत के पहले अनाथ बच्चे हो,
समझ गए ना। जिसके मान लीजिए अनाथ है उसके पास तो कोई नहीं है, और उसके साथ साथ में जितने भी गरीब बच्चे भी हैं तो उनको मेरे तरफ से या बाहर से भी फंड ला के, अगर बाहर से फंड नहीं आता है तो मेरे तरफ से भी हम चाहेंगे उस बच्चे को कि भरपूर शिक्षा मिले, आगे जाके डेवलप करे। और जहाँ तक जुआओं का बात रहा तो जुआओं में भी देखिए बहुत सारे ऐसे हैं लोग कि सब चीज़ आते हुए भी पैसा के मतलब चलते कुछ कर नहीं पाते हैं, चाहे जो भी रीजन हो उनके साथ में। तो इस समय अब बहुत सारे है, सरकार तो ऑलरेडी लोन दे ही रहा है, आप तो समझ ही रहे इस बात को। लेकिन लोन देने के वजह से भी सबके पास इतना मतलब नहीं सक्षम लोग हो पाते हैं कि हम उसको लोन को ले पाएँ और लेके कोई रोजगार कर पाएँ। आप समझ रहे हैं इस बात को। होता क्या है कि लोग लोन के लिए जाते भी हैं तो बैंक में इधर उधर दौड़ा दिया जाता है, दौड़ा देता है, लोग परेशान कर देता है। तो सब लोग इस चीज़ से दूर भागना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम यही चाहेंगे कि सरकार के तरफ से तो लोन मिल ही रहा है और मेरा इसमें सहयोग रहेगा कि उस लोन को लाया जाए और युवाओं को मदद के तौर में दिया जाए ताकि वो लोग अपना भविष्य को सुधार सके। मैडम आखिरी सवाल, आने वाले चुनाव के लिए आप अपने पंचायत की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? आगे आने वाले चुनाव को, अभी जो आप चुनाव लड़ रही हैं, आप चुनाव में जा रही हैं, इस चुनाव के लिए आप अपने पंचायत की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए मैं अब अपने जनताओं से यही अनुरोध करूंगी कि आप लोग एक अच्छे उम्मीदवार को चुनिए ताकि 5 साल क्या आने वाले समय में भी आपको किसी चीज़ का दिक्कत ना हो। आपकी हर एक समस्याओं को जो भी मुखिया जी हैं वो सुने और आपकी समस्याओं का समाधान करें। अब ऐसा नहीं है कि आप मुखिया बन गए तो हर एक समस्याओं का समाधान कर ही पाएंगे, ये भी बात सच है। अधिकार क्षेत्र लिमिटेड होता है, उसमें तो कम से कम करना चाहिए। हाँ, लिमिट होता है, ये तो बात बिल्कुल सही। लेकिन हाँ, उन मुखिया जी के अंतर्गत में जितना भी काम रहे उस काम को जनता को भरपूर सहयोग मिले और अपना जनता उस काम से खुश रहे और आगे चल के किसी को दिक्कत ना हो। मैं और यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जनता से अनुरोध करूँगी कि आप एक अच्छे प्रत्याशी को चुनें और वो लोग, हमको उम्मीद है कि मेरे इस विश्वास पर जनता खरा उतरेगा। चलिए, ये थी तृप्ति कुमारी जो इस बार छतौना पंचायत से मुखिया पद के लिए पंचायत में उम्मीदवार हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे आपसे फिर किसी अन्य पंचायत में।